हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग सेकेंड क्लास लेके आए हैं जर्नल अवेयरनेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे सीयूएट एग्ज़ाम और ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लिए जाते हैं, उसमें से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जर्नल अवेयरनेस के जो बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे प्रिपरेशन को और हेल्पफुल करेंगे। ये आपके 10 मिनट, अब 10 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस 10 क्वेश्चन को आप 10 मिनट टाइम दे के अपना रिवाइज कर सकते हैं, प्लस आप पढ़ सकते हैं और इससे आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग हमारा दूसरा क्लास है, दूसरा सेशन है। हम लोग दूसरे क्लास में आज देखेंगे 10 क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर देखेंगे। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो CUET 2022 जो होने जा रहा है, जो NTA के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाएगा और इसको ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए लिया जाएगा। उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया है मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड कोल डिपॉजिटेड आर हेल्ड बाय, मतलब 50% कोयला जो है कौन ये 3 कंट्री मिल के होल्ड करती है। ये 3 कंट्री ऐसा कौन सा है जिसके पास वर्ल्ड का, जो पूरी दुनिया का है उसका 50% कोयला है जिसके पास। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर जो हम इसका देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। USA, रूसिया, रसिया एंड चाइना, इन तीनों के पास मिला के जो जो है वर्ल्ड का 50% कोयला है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसके पास है, हम जरा डिटेल देख लें। सबसे ज़्यादा USA के पास है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देन रसिया के पास है, USA के पास 22.6% है, इसके पास 22.6% लगभग है। देन हमारा रसिया के पास कितना है, रसिया के पास हमारा है 14.4%, इसके पास 14.4%। देन चाइना के पास 12.6%। तो मतलब इन तीनों कंट्री का मिला के टोटल हमारा जो है पूरे वर्ल्ड का 50% ये होल्ड करता है कोल डिपॉजिट को। तो ये अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछ रहा है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन द ऑन द अर्थ, सबसे गर्म जगह कौन सा था या कौन सा गर्म जगह है हमारे अर्थ पे। तो इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो अल अजीजिया लीबिया का है। यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अभी तक टेम्परेचर 57.8 डिग्री सेल्सियस 1922 में रिकॉर्ड किया गया था और ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है। यहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हमारा कितना है, कितना टेम्परेचर था, 57.8 डिग्री सेल्सियस। तो विच इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, तो ये अल अजीजिया लीबिया में है। ठीक है। देन हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है सुंडा ट्रेंच इज इन, सुंडा ट्रेंच जो होता है समुंदर के अंदर जो बड़ी बड़ी खाई होती है, जो गहराई होती है, सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है। तो सुंडा ट्रेंच कहाँ पे है, इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, इंडियन ओशन, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा, कौन सा है, इंडियन ओशन। इंडियन ओशन हमें पता है कि इंडियन ओशन जो हमारा इंडिया के नीचे से जो हमारा समुंदर है, तो ये हमारा क्या है, ये इंडियन ओशन। अगर अगर हम देखें इंडिया ऐसे बना है, 1 मिनट, ये जो हमारा है सुंडा ट्रेंच, अगर हम इंडिया को ऐसे ले जाए तो ये हमारा इंडियन ओशन है। तो इसमें हमारा सुंडा ट्रेंच है। तो ये क्वेश्चन हमारे पूछ सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर क्या है, सुंडा ट्रेंच। इसका पहले नाम जावा ट्रेंच भी था, जावा ट्रेंच भी इसको बोलते थे, लेकिन इसको फिर नाम बदल के सुंडा ट्रेंच कर दिया गया। और इसकी गहराई कितनी है, तो चौड़ाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 2600 किलोमीटर, मतलब 2600 किलोमीटर लगभग है। ठीक है। देन हम लोग देख रहे हैं 4। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि पनामा कैनल जो हमारा है, पनामा कैनल जो कंस्ट्रक्ट हुआ था कब हुआ था, पनामा कैनल कब कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो ये हमारा कब हुआ था,
पनामा कैनल का बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इनको जो पहले फ्रांस बना रहा था, फ्रांस से ये नहीं बन पाया, इंजीनियरिंग इशू आया, देन इसको यूएसए ने टू कवर कर लिया। तो यूएसए ने टू कवर करके इसे जो फर्स्ट यूज में लाया गया ऑफिशियली कब ओपन किया गया, 15 अगस्त 1914 को, 15 अगस्त 1914 को इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया, ऑफिशियली इसे लॉन्च किया गया। तो पनामा कैनल कब कंस्ट्रक्ट किया गया, तो 1914 में। देन इसी से रिलेटेड एग्जांपल नंबर हमारा 5 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है द पनामा कैनल इज डिफरेंट फ्रॉम द सुएज कैनल एज इट हैज। सुएज कैनल से पनामा कैनल कैसे डिफरेंट है। तो सुएज कैनल क्या है, सुएज कैनल नॉर्मल कैनल है, जो कि एक नॉर्मल कैनल की तरह जाता है ये, ठीक है। और पनामा कैनल में क्या है, इसमें लॉकिंग सिस्टम है। यहाँ पे एक जहाज आया, देन फिर इसके ऊपर एक पानी डालने के बाद ये जहाज जाएगा, एक लॉकिंग सिस्टम वाला है। ये अगर आप गूगल करेंगे तो ये आपको दिख जाएगा कि क्या पनामा कैनल में क्या डिफरेंट है सुएज कैनल से। तो इसका डिफरेंसेस का अगर हम देखा जाए तो डिफरेंसेस किसकी वजह से, तो लॉकिंग सिस्टम की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉकिंग सिस्टम। देन हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो सहारा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट हमें पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट। तो ये सहारा डेजर्ट अफ्रीका के किस पार्ट में पाया जाता है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका के किस पार्ट में पाया जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है हमारा नॉर्थन पार्ट, नॉर्थन अफ्रीका, ये अफ्रीका वगैरह में, अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये नॉर्थन पार्ट, ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थन पार्ट में पाया जाता है सहारा डेजर्ट। अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में सहारा डेजर्ट पाया जाता है। देन हमारा क्या है एग्जाम्पल नंबर 7 नंबर में हम देख रहे हैं कि द लॉन्गेस्ट, इसमें पूछा गया द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे बड़ी नदी क्या है। इंडिया की अगर सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वो हमारा गंगा होगा, बट अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो वो क्या होगा, तो वो हमारा नील नदी है। नील नदी के बाद हमारा अगर पूछा जाए तो सबसे बड़ी कौन सी है, तो देन अमेजन होता है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है वर्ल्ड की, तो नील नदी है, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम लोग। 8 में क्या पूछा जा रहा है, 8 में पूछा जा रहा है हमारा पेशावर इन नियर टू, कौन सा पास के पास पेशावर पाया जाता है। पेशावर हमें पता है कहाँ है, पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में है पेशावर। तो पेशावर कौन से पास के पास पाया जाता है, कारकोरम पास या जोजिला पास या नमीकाला पास या खैबर पास। तो ये खैबर पास के पाया जाता है पेशावर। देन हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पे पाया जाता है, कौन सा है सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, ये नदी जो हमारी होती है, नदी क्या करता है, जब दो तरफ से नदी आती है, 3 तरफ से, तो ये मिट्टी, जो मिट्टी काट के लाती है, ये मिट्टी एक जगह छोड़ देती है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा जो हमारा है सुंदरबन डेल्टा, जो कि हमारा इंडिया में ही है, जो हमारा गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मेघना नदी के द्वारा ये बनाया जाता है सुंदरबन डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि हमारा बांग्लादेश और इंडिया इंक्लूडेड है ये। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एग्जाम्पल नंबर 10। ये देखते हैं, ये सारे कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं सीरीज, जो कि हमारे CU8 में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। CU8 या CU7 बोल लीजिए, और प्लस ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ऑल जितने भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें हेल्पफुल होंगे, प्लस जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस पेपर होंगे, जो कि CU8 के बाहर भी है और जो CU8 के अंदर भी पेपर होंगे, तो उन सारे एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन रैंडमली पूछे गए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब पूछा जा रहा है कि यूरोप का सबसे लंबा नदी कौन सा है। अभी हम लोगों ने देखा तो वर्ल्ड का तो हमारा नील नदी था, अगर हमारा इंडिया का तो हम गंगा बोलते हैं। देन अगर हमारा यूरोप का पूछा जा रहा है तो यूरोप का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो यूरोप का सबसे लंबा नदी है, यूरोप का हमारा सबसे लंबा नदी क्या है, ऑप्शन नंबर डी, वोल्गा। वोल्गा क्या है, यूरोप का सबसे लंबा नदी है,
ये कहाँ पाया जाता है, ये लेंथ में कितना है और ये कहाँ पाया जाता है, तो इसका हम लोग देखेंगे। ये रसिया में पाया जाता है, मतलब ये रसिया की सबसे लंबी नदी बोल लीजिए, प्लस ये यूरोप की सबसे नदी है। कौन सा है? वोल्गा। तो आज हम लोगों ने ये 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे हम लोगों ने, जो कि हमारे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए, और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू।